स्टडी रूम में क्या करने गई थी? मैं पानी पीने आई थी। लेकिन किचन तो उस तरफ है। तुम वहां स्टडी रूम में पानी पीने गई थी? अब वो मैं नींद में थी ना, इसलिए। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे झूठ मूठ के बहाने तुम्हें बचा लेंगे? यहाँ तो दीवारों के भी कान है। तू अपने कमरे में चली जा, लेकिन होशियार रहना। देखो किरण, पेपर साइन करने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर साइन करना चाहिए और कौन सा नहीं। लेकिन पेपर्स के बारे में मैं तब समझ सकती हूँ जब मैं पापा का बिजनेस समझ लूं। आई नो, इसलिए अभी कुछ दिनों तक तुम कोई भी पेपर साइन मत करना। हाँ? 2 गलतियां तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आइंदा से होशियार रहना प्लीज। तारिक, तुम्हें पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं इस घर में किसी को भी ना नहीं कह सकती। ये सब उन्हीं का है। वो तो है किरण, लेकिन तुमको ना कहना सीखना होगा, नहीं तो तुम्हारे पापा का इतनी तपस्या से बनाया हुआ ये सारा बिजनेस यूं ही बिखर जाएगा। एक्चुअली तुम्हारे पापा ये जानते थे कि इस घर में उनका बिजनेस चलाने लायक कोई भी नहीं है, इसलिए तो वो तुम्हें साइनिंग अथॉरिटी देकर गए ताकि ये बिजनेस सुरक्षित हाथों में रहे। सुरक्षित हाथों में। क्या हुआ किरण, कहां खो गई? हाँ, मेरी अम्मी का एक मैसेज है तुम्हारे लिए। क्या? वो तुम्हें पीर बाबा की मजार पे ले जाना चाहती है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुमको नहीं जाना तो मत जाओ। एक्चुअली मैं खुद इन ऊपरी बातों पर विश्वास नहीं करता हूं। मेरे हिसाब से ये जो सारे डर हैं, ये अपने ही मन के धोखे हैं। नहीं तारिक, सारे डर आंखों के धोखे नहीं होते। ये तुम नहीं समझ सकते, लेकिन मैं जानती हूं, क्योंकि मैंने ये डर अपनी आंखों से देखा। पर लड़ना तो तुम्हें ही है ना इन डरों से, तो क्यों ना बहादुरी से लड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर मुझ पर यकीन करो तो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं किरण, ये कभी मत भूलना। थैंक्स। क्या बात है? सरोज, आजकल आते हो तुम शाहरुख खान की तरह, जाते हो सैफ अली खान की तरह, इस ऐश्वर्या राय की तरफ तो देखते ही नहीं। सरोज, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। मजाक के मूड में तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन तुम जो आजकल मेरे साथ कर रहे हो ना, उससे मैं बहुत हर्ट हो रही हूँ, पता है? देखो, मैं जानबूझकर तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी अगर कोई बात तुम्हें हर्ट कर रही है तो मुझे माफ कर दो। एक शर्त पे माफ करूंगी। ये देखो, मेरे पास पिक्चर की 2 टिकटें हैं, चलोगे 3 से 6? सरोज, आज मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ? तुम ऐसा क्यों नहीं करती? सोनल को ले जाओ अपने साथ। ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, और वो भी कोई जेंट्स की टिकट पे। थैंक यू सोनल, मुझे डर था कहीं तुम हाँ ना कर दो। डर मत कुड़िए, सोनल तेरे साथ है। तुम लोग दोनों ना सच में नमूने हो।
अरे टिकट्स कभी जेंट्स और लेडीज नहीं होते। होती है भाई, होती है। जब कोई लड़की डेटिंग के लिए एडवांस बुकिंग करती है ना, तब टिकटें भी जेंट्स और लेडीज हो जाती है। जो भी हो, आज मेरे पास टाइम नहीं। जी हाँ, अब तुम्हारे पास हम लोगों के लिए टाइम क्यों होने लगा? तुम्हारे पास तो टाइम है किरण के लिए, उसके साथ गप्पे मारने के लिए। समझाओ अपनी कजन को। मुझे क्या पड़ी है? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सरोज पुत्र, मेरी बात तो सुन। अरे मेरी बात तो सुन। ये क्या बचपना है पुत्र, अब क्या हो गया? परजाई ने कुछ कहा? नहीं, तो वो तारिक का बच्चा जब से वो किरण यहाँ आई है, मुझसे सीधे वो बात ही नहीं करता है। आखिर वो यहाँ आई क्यों है? मुझसे मेरे तारिक को छीनने? नहीं पुत्र। और नहीं पुत्र नहीं, किरण का यहाँ आने का मकसद इससे बहुत बड़ा है। वो तेरे से कुछ नहीं छीनने वाली, समझी? पापा छीन तो रही है मेरी आंखों के सामने, आपको कुछ नहीं पता। और जस्ट हेट हो। सुन पुत्र, नफरत करने में कोई बुराई नहीं, बस वो नफरत जाहिर ना हो। जरा दिमाग ठंडा रख, फिर देखना क्या क्या होता है। ओए वो नहीं समझेगी तेरे फलसफे। पुत्र, तू ये तो समझती है ना कि तेरी माँ ये सिचुएशन हैंडल कर सकती है। बस तू उसे ही हैंडल करने दे, फिर वो देख सब कुछ कर लेगी। सच मम्मी? बिल्कुल। हेलो हेलो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है यहाँ बार बार फोन मत क्या करो। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अभी। सवाल ही नहीं उठता, तुमसे जो कहा है वही करो, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारा क्या असर होगा। लेकिन मैं यहाँ किसी को धोखा नहीं दे सकती, और ना ही मैं सारी बातें फोन पर बता सकती। मैं अभी आपसे मिलने आ रही हूँ, बस। सोनल, क्या बात है? दीदी, आप कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, क्यों? ये टेडी बेयर? वही तो ना दीदी, ये टेडी बियर है ना, बहुत अच्छी नर्सरी राइम बोलता था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पर अब बोलता ही नहीं है, इसलिए तो मैं आपके साथ बाहर चलना चाहती हूँ, ताकि इसे हम ठीक करा के लाते हैं। देखो सोनल, आज मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, हम इसे किसी और दिन ठीक कराएंगे, ठीक है? दीदी प्लीज। सोनल प्लीज, प्लीज जिद मत करो। ओके फाइन। तुम नहीं मानी ना?
अब आ ही गई हो तो बोलो, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? मैं आज यहाँ से फैसला करके ही जाऊंगी। आर या पार। अब क्या प्रॉब्लम है? तुम जैसी लड़की के पास आज इतना बड़ा घर है, इतनी दौलत है, किसकी बदौलत? और आज तुम मुझसे स्टोन। चांद सर भी अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस घर में मेरा एक एक पल दहशत में गुजरता है। घर के नाम पर आपने मुझे काल कोठरी में भेज दिया है। अच्छा, और घर के बाहर? घर के बाहर क्या रखा है तुम्हारे लिए? इतनी जल्दी भूल गई? शुक्र करो कि उस इंस्पेक्टर ने तुम्हें अभी तक पहचाना नहीं है, वरना तुम्हारी अमीरी का रौब खाए बिना तुम्हारे साथ वो सलूक करता जो पुलिस एक अपराधी के साथ करती है। जाओ, घर जाओ, और उस घर में खुली आंखें रखकर देखोगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे सारे डर बेबुनियाद हैं। और हाँ, मुझे तुम्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे लिए खतरा उस घर के अंदर ज्यादा है या घर से बाहर। और सुनो, आइंदा मुझसे मिलने के लिए यहां आने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से मेरा जमा जमाया खेल बिगड़ जाए। हेलो, मुझसे अपराध हुआ है मां, हालात से मजबूर होकर ही सही, लेकिन हुआ तो है। और उस अपराध को छुपाने के लिए मैं अपराधों के कैसे चक्रव्यूह में फंस गई। तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं। काश वो दिन मेरी जिंदगी में आया ही ना होता।
देख लिया? सुमन बेटी, अच्छी तरह से देख लो। तेरा मामा तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाया है। पैसे वाला घराना है, वहां तेरी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। आपने मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं रखी है। आपने जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। तो इस रिश्ते के लिए मैं हाँ समझूं? मेरे हाँ करने से क्या होगा? हाँ तो उन्हें करनी चाहिए। पता नहीं मैं उनको पसंद आऊंगी भी या नहीं। कोई अंधा ही होगा जो मेरी इतनी अच्छी भांजी के लिए ना करेगा। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। सिकंदर जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। ये तो बहुत खुशी की बात है, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। सुमन, तुम तो खुश हो ना? राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी, खिलाड़ी 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 खिलाड़ी